वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, जो आप सब जानते हैं कि कल जिस तरह से हमने कहा, आपने भी सुना होगा, लिदरवट अपर जो लिदरवट की हम बात करते हैं, अपर पहलगाम की हम बात करते हैं, लिदरवट के अपर एरिया पे जो सतलज के आसपास, ये सिगवास के आसपास है, या हम कह सकते हैं कि तारसर के जो एरिया में कल जो एक दिलदोज हादसा हुआ, उसमें जो दो लोगों की मौत वाक़ा हुई है, उसमें एक लोकल गाइड शकील अहमद था जो गगनगेर सोनमर्ग का रहने वाला था, और एक डॉक्टर महेश, वो भी उसमें फोत हो चुके हैं। जो ट्रैकिंग करने के लिए इस एरिया में गए थे, उनके साथ और भी काफ़ी लोग थे, उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन यहाँ पे कहने की बात है कि जब डॉक्टर महेश, वहाँ पे डॉक्टर महेश की मैं बात कर रहा हूँ, जब उसकी मतलब जब वो पुल से नीचे गिर गए थे, तो उस वक्त जो वहाँ पे लोकल गाइड था शकील अहमद, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उसको बचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि शकील अहमद था, वो बेचारा अपनी जान की भी बाजी हार गया वहाँ पे, और वो फोत हुआ। तो एक दुख भरी कहानी है, एक दिलदोज हादसा है, हम कह सकते हैं। आज शकील की जो लाश है उसको रिट्रीव किया गया, और जो डॉक्टर महेश है, देर तक उसकी लाश नहीं मिली थी। कहने का ये मतलब है कि जो शकील था, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उस ट्रैकिंग करने आए थे डॉक्टर महेश या उनके लोग थे, उनको बचाते बचाते खुद अपनी जान दे दी। ये तो हम कह सकते हैं कि एक बहादुर इंसान था, एक बहादुर इंसान ने अपनी जान की बाजी हारकर अपने जो क्लाइंट था, अपना जो टूरिस्ट था, उसको बचाने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पे अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कि वो इस शकील के घर वालों का ख्याल रखे, उसके जो किन्स है, जो नेक्स्ट किन होंगे, जो उसके लवाकिन है, उनका खास ख्याल रखे, और उनको उनकी बाज़ाबादकारी के लिए सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि इस आदमी ने एक इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाया, अपना जान का नजराना पेश किया। तो इस तरह से सब लोग नहीं होते कि जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान को बचाने की कोशिश करे और खुद अपना जान खो बैठे वहां पे। अब सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी कि इसके जो नेक्स्ट किन होंगे, जो इसके अहल खाना होंगे, उनकी बाज़ाबादकारी के लिए, उनको मदद करने के लिए, हर तरह की मदद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। नंबर 2 जो मैं कहना चाहता हूँ, कल से आप देखेंगे कि जो NDRF या बाकी जो भी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज थी, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल शाना बशाना खड़ाए थे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पहलगाम की बात करें, जो यहाँ के लोकल एडवेंचर प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी बाज़ाब्ता उनके जो बोट्स है, राफ्टिंग बोट्स है, या उनका जो मेन पावर है, हर कोई बिल्कुल इस काम में लगा था। कल भी थे, आज भी थे। कल तो बड़ा मौसम भी खराब था, तो आज भी थे। इवन लोकल लोगों ने भी बड़ी मेहनत की, लोकल लोगों ने भी बड़ी कोशिश की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, NDRF या बाकी जो भी एजेंसीज थी उनको सपोर्ट करने में। अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कश्मीर में यही एक चीज़ है कि जहाँ पे इंसानियत की बात आती है, यहाँ कोई पीछे नहीं हटता। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमें आगे भी सोचना होगा। और जिस तरह से अभी जो ये हादसा हुआ है, इसमें मैं कह सकता हूं कि हम भरपाई नहीं कर सकते, हम जो है दुख ही कर सकते हैं इसमें। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जिस तरह से ट्रैकर हमारे जाते हैं, जो तारसर के लिए जाते हैं, मारसर के लिए जाते हैं, जो कुलाही ग्लेशियर के लिए जाते हैं, या लिदरवट के लिए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वहाँ पे जितने भी नाले हैं, वहाँ पे जिस तरह से पहले जो नॉन परमिट या ऑर्डिनरी पुल होते हैं, जिनसे लोगों की आवाजाही होती है, उनको लगाने दे। क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, वो पुल नहीं लगाने देते, क्योंकि ट्रैकर तो वहाँ जाएंगे, ये तो फेमस ट्रैकिंग रूट है, वहाँ पे तो ट्रैकर जाएंगे ही जाएंगे। और अगर वहाँ पे अच्छे पुलों का इंतजाम ना हो, तो खुदा ना करे आगे और ऐसे हादसा और ऐसे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी कि वो इसमें रखना ना डाले। अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ता है कि छोटे मोटे पुल लगाने की, जिस तरह से ट्रैकिंग रूट्स पे होते हैं, होना चाहे, उसको लगाने दे। और जहाँ पे भी मुश्किलात है, उन मुश्किलात को कम करने के लिए, इस तरह की परेशानी ना हो,
अगर बेहतर पुल होंगे, छोटे पुल होंगे, जो मतलब हम जो ऑर्डिनरी पुल होते हैं जो फिर सितंबर के बाद उठाए जाते हैं, तो उनको लगाने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि जो ट्रैकर है वो आराम से उनकी आवाजाही हो सके। नहीं तो खुदा ना करे और मसाइल होंगे और मुश्किलात होंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी वाइल्ड लाइफ वालों से भी, वो भी कोऑपरेट करे। तो दूसरी और एक गुजारिश रहेगी, एक बार फिर मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो इस जो शकील है इसकी जो घर वाले हैं उनकी बाज़ाबादकारी के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भरपूर उसकी मानत करेंगे हर तरह से। ये मेरी इस्तदा रहेगी। शुक्रिया।